समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज लखनऊ में यानी कि गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इसके साथ ही उन्होंने एसआईआर, यूपी बीजेपी अध्यक्ष नीतीश कुमार, धनंजय सिंह, बुलडोजर, कफ सिरप और चुनाव आयोग एसआईआर संबंधी बहुत सारे मुद्दों पर सरकार और केंद्र सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बताइए कि 7 बड़ा होता है कि 5 बार के विधायक को भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया। उनका इशारा नितिन नवीन की तरफ था। साथ में उन्होंने कहा कि 7 बार के सांसद को केंद्र से मंत्री पद से हटाकर लाकर यहाँ प्रदेश का अध्यक्ष बना दिया। इनका इशारा पंकज चौधरी की तरफ था। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पड़ोस से इसलिए उनको बुलाया गया है ताकि अपने पड़ोसी का पत्ता काट सकें। साथ में उन्होंने कहा कि सीएम योगी को हटा नहीं पाए केंद्र वाले, तो अब उनको घटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए पंकज चौधरी को यहाँ पर लाया गया है। और साथ साथ उन्होंने एसआईआर पर भी सीएम योगी पर तंज कसा और उनको घेरा। उन्होंने कहा कि अगर 403 विधानसभा सीटों से जो वोट कटे हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 84,000 वोट एक विधानसभा से आते हैं और यही 84,000 वोट हमको यानी कि समाजवादी पार्टी को आने वाले चुनाव में जिताएंगे। साथ में उन्होंने कहा कि क्यों हमने 40,000 रुपये प्रत्येक महिलाओं को देने का वादा किया है और ये हमारा बहुत मजबूत अस्त्र होगा, इसके सहारे हम सत्ता में वापसी करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कफ सिरप मामले में बुलडोजर को लेकर सरकार को तंज कसा और कहा कि क्या बुलडोजर का ड्राइवर भाग गया है, कि बुलडोजर में तेल नहीं है या बुलडोजर की स्टीयरिंग फेल हो गई है, जो कार्रवाई नहीं हो पा रही है कफ सिरप माफियाओं के ऊपर। साथ में उन्होंने कोडीन भैया, कालीन भैया का नाम लेकर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो 24 कार्रवाई हुई है बुलडोजर की, उन्होंने एक आंकड़ा दिया, कहा उसमें से 22 कार्रवाई केवल पीडीए वाले लोगों पर हुई, यानी कि पीडीए वालों के साथ अन्याय किया जा रहा है और बुलडोजर कार्रवाई केवल पीडीए वालों की जा रही है और सरकार अपने सजातीय लोगों को बचाने का प्रयास कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने कानपुर के अखिलेश दुबे का भी जिक्र किया, कहा कि सरकार उनको जो है वो बचाने के लिए लगी है, लेकिन असली तौर पर उनको समाजवादी पार्टी बचा रही है। कोडीन माफिया घूम रहे हैं, पॉल्यूशन की वजह से मैच नहीं हो पाया इकाना का। सरकार को यानी कि सीएम योगी आदित्यनाथ को AQI के बारे में पता ही नहीं है। AQI माने एयर क्वालिटी इंडेक्स। उन्होंने कहा कि लखनऊ में दिल्ली की दूषित हवा आ गई है, इसलिए इकाना में जो मैच होना था वो नहीं हो पाया। साथ में साथ उन्होंने नीतीश कुमार के ऊपर भी तंज कसा, कहा कि उनकी इस वक्त जो वो असामान्य हरकतें कर रहे हैं उसके लिए उनको अपने साथ एक हेल्पर लेके चलना चाहिए, जो बीच बीच उनको समझाता रहे कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। साथ में उन्होंने संजय निषाद का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारों में कहा कि उन्होंने जो बयानबाजी की अभी कल परसों में, वो उन्होंने खुद नहीं की, उनको सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जाकर ऐसा बोल दो, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। साथ में धनंजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें धनंजय सिंह ने कहा था कि सपा मुखिया अखिलेश यादव क्षत्रियों को टारगेट करते हैं, तो उसके जवाब में आज अखिलेश यादव ने कहा कि मैं भी तो क्षत्रिय हूं, यहाँ पर जात बिरादरी देखने की बात नहीं है। वास्तव में जो कफ सिरप मामले में दोषी हो उनको सरकार सजा दे और सजातीय होने के नाते किसी को बचाने का प्रयास ना करे। चुनाव आयोग और सरकार के ऊपर भी उन्होंने तंज कसा और कहा कि चुनाव आयोग और सरकार एक दूसरे से मिलकर नंगा नाच खेल रही है और पीडीए के लोगों का वो वोट काटा जा रहा है और इस तरीके से हमको हराने की एक साजिश कर रही है, जिसमें चुनाव आयोग पूरी तरीके से शामिल है। और साथ में साथ उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि सरकार धोखे से वोट काटना चाहिए, एनआरसी नहीं करा रहे हैं। ये काम गृह विभाग कराता तो अलग बात ही, लेकिन इलेक्शन कमीशन से करा रहे हैं और कुछ अधिकारी सरकार को खुश करने में लगे हैं। एनआरसी नहीं करा पा रहे हैं तो एसआईआर के जरिए वो काम पूरा किया जा रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने और भी बहुत सारे मुद्दों पर सरकार की आलोचना की, केंद्र सरकार को भी घेरा और पंकज चौधरी को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात कही कि हटा नहीं पा रहे हैं, इसलिए घटाने के लिए इनको भेजा है। उनका इशारा सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ था। खबर में यही तक। देखते रहे हमारी टीवी यूपी। मुझे दे इजाजत। शुक्रिया।